नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं शॉर्ट मोरल स्टोरी। बहुत से लोग बोलते हैं सर लॉन्ग स्टोरी क्यों बनाते हैं, सर आप इतनी लंबी स्टोरी क्यों बनाते हैं, हम नहीं देख पाते। तो भाई बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं लॉन्ग स्टोरीज बनाइए, बहुत से लोग बोलते हैं शॉर्ट स्टोरीज बनाइए, बहुत से लोग बोलते हैं मीडियम बनाइए सर 15-20 मिनट का। तो भाई सबका जो बात है मुझे ध्यान में रहता है। ऐसे नहीं कि केवल मैं अपने फायदे के लिए शॉर्ट स्टोरी बनाऊँ, बहुत ज़्यादा व्यू आता है उसमें क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं उसे, शॉर्ट है छोटा सा देख लेते हैं, लेकिन मैं लॉन्ग क्यों बनाऊंगा, फिर मुझे क्या फायदा भैया लॉन्ग स्टोरी बनाने की 35-40 मिनट एकदम ध्यान से हर वर्ड की मीनिंग बताने की, एकदम ध्यान से समझाने की। तो बहुत से लोग बोलते हैं सर लॉन्ग स्टोरी क्यों बनाते हो, अपने फायदे के लिए बनाते हो। भैया उसमें मुझे फायदा नहीं होता। आप देखिए उसमें कितने व्यूज है, शॉर्ट्स में कितने व्यू है, तो मुझे उससे फायदे से कोई मतलब नहीं। मुझे ये देखना है कि आप लोगों को क्या पसंद है, जो आप लोगों को पसंद है मैं वैसी वीडियो बनाता हूँ। तो अलग अलग सब्सक्राइबर है मेरे, अलग अलग जॉनर के, किसी को लॉन्ग शॉर्ट मीडियम पसंद है, सबके लिए अलग अलग स्टोरीज ट्रांसलेशन में लेके आता हूँ। तो आज उसी टाइप से शॉर्ट स्टोरी एक लेके आया हूं मैं, जो कि है द स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश सितारा मछली ऐसे हिंदी में बोलते हैं। स्टारफिश आप सभी जानते हैं, फोटो में आप देख सकते हैं, इसे स्टारफिश बोलते हैं। तो क्या स्टोरी है कि एक लड़का है और एक बूढ़ा आदमी है। स्टोरी क्या है अभी आपको पता चलने वाला है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइन देखते हैं और छोटा छोटा आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा, छोटा छोटा, ताकि अच्छे से समझ आए। क्योंकि जो पहला सेंटेंस है ना, आप देखिए यहाँ से, देखिए आप यहाँ से देखेंगे, आप कहीं पे भी कॉमा नहीं है यहाँ तक, फिर आगे देखिए यहाँ पे कहीं पे कॉमा नहीं है, सीधा यहाँ पे देखेंगे फुल स्टॉप। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा सेंटेंस है। यदि एक साथ पढ़ूं मैं, Once a boy saw an old man in the distance while walking down in a deserted Mexican beach at sunset। अब इसे क्या समझ आएगा यदि एक साथ पढ़ता हूं तो समझ आएगा बहुत से लोगों को, लेकिन जिन्हें नहीं इंग्लिश अभी सीख रहे, बिगिनर हैं, तो वो कंफ्यूज हैं इतने लंबे को कैसे ट्रांसलेट करें। तो इसलिए मैं बोला छोटा छोटा पहले मीनिंग पता कीजिए, इसका मीनिंग क्या है। फिर जब आप मीनिंग सबका जान जाएंगे तो अपने आप सेंटेंस खुद से बना सकते हैं, सही सेंटेंस। देखिए कैसे। वंस एक बार, अ बॉय एक लड़का, ठीक है, सॉ देखा, तो एक बार एक लड़के ने देखा, ऐसे हो जाएगा। एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी को, ठीक है, एक बूढ़े आदमी को। एन यानी एक होता है, ओल्ड यानी बूढ़ा पुराना सब होता है, लेकिन आदमी पुराना थोड़ी बोलेंगे, तो बूढ़ा आदमी। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार एक लड़के ने एक बूढ़े आदमी को देखा। इन द डिस्टेंस, इन द डिस्टेंस, इन यानी में, द डिस्टेंस यानी क्या होता है, दूरी। ठीक है, तो दूरी में देखा, कितनी दूरी में देखा, क्या देखा, देखिए। वाइल, वाइल यानी होता है दौरान, किसके दौरान देखा उसने, क्या करने के दौरान देखा। वॉकिंग डाउन, वॉकिंग डाउन यानी होता है चलने के दौरान। ठीक है, वाइल यानी दौरान, चलने के दौरान। वॉकिंग डाउन यानी नीचे उतरना भी होता है, वॉकिंग डाउन चलना टहलना सब होता है। ठीक है, तो जैसे होता है ना हम इवनिंग वॉक करते हैं उस टाइप से। ठीक है, तो वॉकिंग डाउन चलने के दौरान देखा। इन अ डिजर्टेड मैक्सिकन बीच, इन यानी में, अ डिजर्टेड, तो अ यानी होता है एक, डिजर्टेड का मतलब क्या होता है, बहुत से लोग लगा डिजर्ट यानी रेत होगा, रेतीला ऐसे होगा, नहीं। डिजर्टेड का एक मतलब होता है वीरान, सुनसान, तो हम उसे डिजर्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो उसने देखा चलने के दौरान कि कहाँ पे देखा, एक वीरान मैक्सिकन बीच, ठीक है, सुनसान मैक्सिकन बीच। मैक्सिकन बीच यानी समुद्र तट, मैक्सिकन यानी मैक्सिको शहर का होगा मेरे ख्याल से, उसे मैक्सिकन बोलेंगे। ठीक है, तो मैक्सिकन समुद्र तट पर एट सनसेट, सनसेट किसे बोलते हैं, सूर्यास्त पर, सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त पर, उसे हम एट सनसेट बोलेंगे। सूर्यास्त सूर्य डूबने का समय। अब पूरा वर्ड का मीनिंग पता चल गया। आप अब इसे बना सकते हैं कि एक बार एक लड़के ने, ठीक है, चलने के दौरान, कहाँ पे चलने के दौरान, सूर्यास्त के समय मैक्सिकन बीच में चलने के दौरान एक लड़के ने एक बूढ़े आदमी को देखा। ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसे ही आप ट्रांसलेट करेंगे कि एक बार एक लड़के ने बूढ़े आदमी को, ठीक है, वीरान मैक्सिकन बीच में सूर्यास्त के दौरान देखा, ये भी सही है। या आप अगर ऐसे बोलेंगे कि एक लड़का, ठीक है, सूर्यास्त के दौरान मैक्सिकन बीच पर चलते हुए एक बूढ़े आदमी को देखा, सबका मतलब एक ही है। आपको उसका मीनिंग पता करना था, वर्ड की मीनिंग आपको पता चल गया, सेंटेंस की मीनिंग आपको पता चल गया कि क्या हो रहा था। ठीक है, तो इस टाइप से हम धीरे धीरे तोड़ तोड़ के करेंगे ना, तो कितना लंबा सेंटेंस क्यों ना हो, आपको मीनिंग पता उससे चल जाएगी। अब आप बोलेंगे सर इस वर्ड का मीनिंग तो मुझे नहीं पता था, तो मैं कैसे ट्रांसलेट करूं। तो भाई इसके लिए मोबाइल है आपके पास, जो वर्ड आपको कठिन लग रही है उसका आप ट्रांसलेटर में जाके ट्रांसलेट कर सकते हैं, मीनिंग पता चल सकता है। ऐसे धीरे धीरे बहुत से वर्ड का आपका मीनिंग पता चलते आएगा और अगले बार इसका मीनिंग आपको पता रहेगा। तो इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ, एज ही ड्रू नियरर, एज जैसे,
ही यानी वह ड्रीव नियरर, ड्रीव यानी होता है खींचा चलाया, खींचा चलाना, खींचना, उसे ड्रीव बोलते हैं। नियरर यानी पास, जैसे वो पास खींचा चलाया फिर पास आया, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे वो पास आते गया, इस प्रकार से होगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि जैसे वो करीब आया, पास आया, ही नोटिस दैट, उसने देखा कि, नोटिस यानी ध्यान से देखना, उसे हम नोटिस बोलते हैं, वॉचिंग, नोटिस, इस प्रकार से ध्यान देखना। नोटिस यानी ध्यान देने को भी नोटिस बोलते हैं। ही नोटिस दैट, उसने ध्यान दिया कि या उसने देखा कि हिज लोकल नेटिव, उसके लोकल नेटिव यानी क्या होता है, जो स्थानीय मूल निवासी होते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग उसे लोकल नेटिव बोलते हैं। कि वहाँ के जो स्थानीय मूल निवासी, जो स्थानीय लोग थे, केप्ट लीनिंग डाउन, केप्ट लीनिंग डाउन यानी क्या हुए, झुके हुए हैं। क्या हुए थे, झुके हुए थे। लीनिंग डाउन, लीनिंग यानी झुकना, डाउन यानी नीचे, नीचे झुके हुए थे। और क्या कर रहे थे, पिकिंग समथिंग, कुछ उठा रहे थे। पिक यानी उठाना, पिकिंग समथिंग, कुछ उठा रहे थे या फिर कुछ उठाते थे। एंड और थ्रोइंग इनटू द सी, और क्या कर रहे थे, थ्रोइंग, फेंक रहे थे, ठीक है, इनटू द सी, समुद्र में। क्लियर हो गया यहाँ तक कि उसने देखा कि भाई कुछ लोग क्या किए थे, झुके हुए थे, कुछ चीज उठा रहे थे और कहाँ फेंक रहे थे, समुद्र में फेंक रहे थे। उसने देखा, किसे फेंक रहे थे, देखिए उसे पता नहीं था किसे फेंक रहे थे, दूर से उसने देखा, जैसे जैसे वो करीब गया तो उसे देखा उठा रहे कुछ चीज, समुद्र में फेंक रहे, क्या चीज था देखिए। एज द बॉय केम क्लोजर टू हिम, एज जैसे लड़का, केम यानी आया, क्लोजर यानी पास, नजदीक, टू हिम यानी उनके, जैसे लड़का उनके नजदीक आया, ही बिकेम पजल्ड, वह हो गया, बिकेम यानी हो गया, क्या हो गया, पजल्ड, पजल्ड यानी क्या होता है, हैरान, वह हैरान हो गया। टू सी यानी देखकर, क्या देखकर हैरान हो गया, दैट की वह यह देखकर हैरान हो गया कि द लोकल नेटिव, स्थानीय लोग, वॉज थ्रोइंग, फेंक रहे थे, थ्रोइंग यानी थ्रो यानी फेंकना है ना, थ्रो करो यार बॉल को, फेंको, वही है, फेंक रहे थे। द स्टारफिश, स्टारफिश को फेंक रहे थे। बैक यानी वापस, वापस फेंक रहे थे। इनटू द सी, समुद्र में, इनटू समुद्र में फेंक रहे थे। पहले से समुद्र के अंदर रहता तो इन द सी बोलते, ठीक है, लेकिन समुद्र में फेंक रहे थे यानी फेंक रहे हैं, अभी वो समुद्र के अंदर नहीं है, समुद्र में जा रहे हैं। तो कोई भी मोशन, मतलब कोई भी गतिशील चीज अंदर जा रही है तो हम इनटू का यूज करते हैं, ठीक है, इसको आपको बता चुका हूं। समुद्र में फेंक रहे थे। विच हैड वॉश्ड अप ऑन द बीच, विच हैड, जो, विच यानी जो, क्या हो चुके थे, हैड वॉश्ड अप, वॉश्ड अप हो चुके थे। वॉश्ड अप यानी वैसे तो धुलना बोलते हैं, वॉश्ड अप यानी धुल जाना, धुल चुके थे, लेकिन धुल चुके थे सही नहीं होगा, इसके जगह हम जो वहां बह के आ चुके थे, बह गए थे, इस प्रकार का भी यूज कर सकते हैं। वो बह के कहाँ आ चुके थे, समुद्र के तट पर आ चुके थे, तो वॉश्ड अप का यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वो बहकर समुद्र आ चुके थे। तो हैड वॉश्ड अप, थर्ड फॉर्म वॉश का वॉश्ड, ठीक है, और हैड का चुका था, चुके थे, तो वो बह चुके थे कहाँ, ऑन द बीच, ऑन द बीच यानी किनारे पर, समुद्र तट पर बह के आ चुके थे। देन तब, द बॉय आस्क्ड द मैन, तब लड़के ने पूछा, द मैन यानी उस आदमी से, उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा। रीजन यानी कारण, कारण पूछा। फॉर डूइंग दिस, फॉर यानी के लिए, डूइंग यानी करने की, करने के लिए, दिस यानी ऐसा, ऐसा करने के लिए या फिर यह करने का कारण पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्यों फेंक रहे हो स्टारफिश को, आप समुद्र में वापस क्यों फेंक रहे हो। तो देखिए, द मैन रिप्लाइड, अब बस छोटा सही है, द मैन रिप्लाइड दैट, आदमी ने जवाब दिया कि दे हैड बीन वॉश्ड अप, दे हैड बीन, हैड बीन, तो हम हैड बीन का मतलब क्या होता है भाई, हैड बीन का मतलब होता है गया, हो गया, हो गए, ऐसे यूज करेंगे। दे हैड बीन वॉश्ड अप, वे वॉश्ड अप हो गए, वे वॉश्ड अप हो गए, यानी वो क्या हो चुके हैं, समुद्र तट पर बहकर आ गए। ऑन द बीच, समुद्र तट पर, समुद्र तट पर वह बहकर आ गए या वहां पे फैल चुके हैं, वहां पे धुल चुके हैं, ऐसे बहुत सारा मतलब होता है। वॉश्ड अप का मीनिंग बहुत सारा होता है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग धुल चुके हैं। अब ऐसे वो धुल चुके हैं ऐसे तो हो गए नहीं। फिर क्या हुआ देखिए, इफ ही डिडंट थ्रो, इफ यदि, ठीक है, ही डिडंट थ्रो यानी उन्हें फेंका नहीं गया, डिडंट थ्रो यदि उन्हें फेंका नहीं, देम यानी उन्हें, यदि उन्हें फेंका नहीं गया, इनटू द सी, इनटू द सी समुद्र में, यदि उन्हें समुद्र में वापस फेंका नहीं गया, फेंका नहीं गया, दे वुड डाई, वे मर जाएंगे। वुड यानी कुछ चीज हो जाएगा, है ना, गागीगे, विल का वुड हो जाता है, वे मर जाएंगे, डाई यानी मरना, ठीक है। फ्रॉम, फ्रॉम यानी से,
लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक यानी होता है कमी, ठीक है, कमी होना, ठीक है, या फिर उसे हम और क्या बोल सकते हैं, भाई कमी ही बोलेंगे, अभाव जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं, अभाव होना, कमी होना ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी में वे मर जाएंगे यदि हम उसे वापस नहीं फेंकेंगे तो। द बॉय सेड अगेन, लड़के ने फिर से कहा, बट लेकिन देयर मस्ट बी 1,000 ऑफ स्टारफिश, ठीक है, देयर यानी वहां, ठीक है, मस्ट बी यानी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, 1,000 ऑफ स्टारफिश यानी हजारों स्टारफिश होना चाहिए, कहाँ, विच हैव बीन वॉश्ड अप ऑन द शोर, शोर यानी क्या होता है, किनारा, तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, लेकिन वहां तो क्या है, हजारों स्टारफिश होने चाहिए जो क्या हो चुके हैं, किनारे पर वॉश्ड अप हो चुके हैं, किनारे पर बहकर आ चुके हैं। तो भाई आप हजारों को थोड़ी फेंक पाओगे, देखिए आगे बोला भी है, यू कांट पॉसिबली गेट टू ऑल ऑफ देम, ठीक है, गेट ऑल ऑफ देम यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबली यानी क्या होता है, संभवतः आप नहीं कर सकते, यू कांट, ठीक है, संभवतः आप नहीं कर सकते, टू गेट यानी उन्हें पाना या फिर जो भी करना, टू ऑल ऑफ देम यानी आप सभी को नहीं वापस फेंक सकते हो, आप सभी को नहीं पा सकते हो, ये काम आप नहीं कर सकते हो, संभवतः आप ये नहीं कर सकते हो सभी के साथ, यानी आप एक मछली दो मछली को तो फेंक सकते हो, लेकिन वहां पे तो क्या है, हजारों में, किनारे में क्या है, हजारों स्टारफिश बह के आई है, आप उसे सबके साथ ऐसे नहीं कर सकते हो, यू कांट आप नहीं कर सकते, ठीक है, पॉसिबली संभवतः मेक अ डिफरेंस यानी अंतर करना, यानी कोई अंतर लाना, आप कोई संभवतः आप कोई बड़े अंतर नहीं ला सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं कर सकते हो, आप एक दो को फेंकोगे आप बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंस यानी अंतर ला सकते हो, बोलते हैं ना, अरे यार आप अकेले दुनिया में कोई अंतर नहीं ला सकते हो, पूरी दुनिया को आप अकेले नहीं बदल सकते हो, दुनिया में कोई डिफरेंस नहीं ला सकते हो आप, यही है, ठीक है, मेक अ डिफरेंस यानी कोई अंतर लाना, कोई खास अंतर नहीं ला सकते हो आप। द लोकल नेटिव स्माइल, ठीक है, अब जो स्थानीय जो निवासी था वो मुस्कुराया, क्योंकि बच्चा ही बोल रहा है अरे आप कुछ खास नहीं कर सकते, एक स्टारफिश को फेंकने से क्या होगा, हजारों है, हजारों के साथ आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो, तो वो मुस्कुराया और क्या बोला, देखिए, बेंड डाउन यानी होता है झुकना, नीचे झुकना, बेंट यानी झुकना है ना, मुड़ा हुआ, बेंड डाउन वो नीचे मुड़ा है फिर नीचे झुका, एंड पिक्ड अप और उठाया, पिक्ड अप यानी उठाया, येट यानी तो भी, है ना, उसके बोलने के बाद भी, है ना, तो उसे हम तो भी बोलेंगे, वो नीचे उठाया इसके बाद भी, है ना, और तो भी क्या किया, अनदर स्टारफिश, नीचे उठकर अनदर यानी दूसरे स्टारफिश को भी उठाया, एज ही थ्रू जैसे उसने फेंका, ठीक है, जैसे ही उसने फेंका, थ्रो का थ्रू हो जाता है, ठीक है, पास्ट टेंस, इट बैक उसे वापस, और जैसे उसने उसे वापस फेंका, इनटू द सी समुद्र में, ही रिप्लाइड उसने जवाब दिया, ठीक है, पूरा सेंटेंस आपको समझ आ गया, वो झुका, स्टारफिश तो भी झुका और स्टारफिश को उठाया और समुद्र में फेंका, और फेंकते हुए उसने क्या किया, जवाब दिया, और क्या बोला, देखिए यही एंडिंग है, आई कैन मेक अ डिफरेंस टू दैट वन, आई कैन मेक अ डिफरेंस, मैं अंतर ला सकता हूं, टू दैट वन यानी उस एक के लिए, यानी उसने एक स्टारफिश को फेंका मछली को, और बोला कि मैं उस एक मछली के लिए, एक स्टारफिश के लिए अंतर ला सकता हूं, हो सकता है मैं हजारों के लिए ना कर सकूं, लेकिन उस एक के लिए तो मैं अंतर ला सकता हूं, उस एक की तो जान बचा सकता हूं, उस एक के लिए तो मैं डिफरेंस पैदा कर सकता हूं। क्या डिफरेंस हुआ भाई, वो अभी मर सकता था, वो मछली मर सकती थी, लेकिन मैंने उस एक को फेंका और केवल एक डिफरेंस तो लाया, उस एक मछली की जान तो मैं बचा सका, तो इसलिए उसने कहा कि आई कैन मेक अ डिफरेंस टू दैट वन, उस एक के लिए मैं अंतर ला सकता हूं। तो भाई आपकी सोच भी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इससे मोरल क्या मिलती है, हमें शिक्षा क्या मिलती है, डू गुड एंड फॉरगेट, ठीक है, डू गुड अच्छा करो और भूल जाओ। फॉरगेट का मतलब क्या होता है, फॉरगेट, ऐसे फॉरगेट ऐसे आर थोड़ा सा साइलेंट टाइप ही पढ़ते हैं, सो डॉक्टर ऐसे नहीं, डॉक्टर ऐसे, ठीक है, टीचर ऐसे बोलते हैं, टीचर ऐसे नहीं बोलते, टीचर थोड़ा आप देखेंगे आ हल्का सा साइलेंट ही रहता है, फॉरगेट इस टाइप से थोड़ा सही उच्चारण, ठीक है। डू गुड अच्छा करो और भूल जाओ, यानी कभी भी ये मत सोचो कि एहसान किया मैंने उस पर, अरे मैंने इसके लिए वैसे किया, ये किया, तो कभी भी
अच्छा करो और भूल जाओ, उसका आपको पुण्य तो जरूर मिलेगा आपके लाइफ में, इसी लाइफ में आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। लेकिन आप बिल्कुल ये मत सोचो कि मैंने ये किया वो किया। और एक शिक्षा क्या मिलती है, आप कभी भी ये मत सोचो अरे बाप रे इतना सारा काम है, मैं अकेले क्या अंतर ला सकता हूँ, मैं अकेले क्या बिगाड़ सकता हूँ या कुछ क्या भला कर सकता हूँ किसी का। ऐसे मत सोचिए, एक का तो भला कर सकते हैं आप। और अगर आपके जैसे हर कोई सोचे एक का तो भला करूंगा, एक का तो भला करूंगा, तो भाई ऐसे ही वहां पे हजारों लोग यदि एक एक का भला कर दिया, फिर ये भी एक का भला कर देता, तो जो एक डिफरेंस आया वो 2 डिफरेंस हो जाता। ऐसे बहुत से लोग कर रहे थे, गांव के लोग सभी 2-2 4-4 भी फेंकते, तो भाई सोचिए कितने स्टारफिश की जान बच जाएगी या बच सकती थी। तो केवल स्टारफिश की बात नहीं, अपने लाइफ में भी आप ऐसे कीजिए। आप ये मत सोचिए कि इतने लोग डूब रहे हैं, मैं किसी कैसे बचा सकता हूँ, ये असंभव है। अरे एक को तो बचाने की कोशिश कीजिए, एक की भी आप जान बचा सकते हैं, एक की भी आप मदद कर सकते हैं, तो उस एक आपको हमेशा याद रखेगा कि उसने मेरी जान बचाई थी। आपके हाथ में जो नहीं है उसे मत सोचिए मैं इतने सबको नहीं बचा सकता। आपके हाथ में किसी एक की 2 की जान तो बचा तो सकते हो आप, आपके हाथ में उतना तो है, तो आप वही कीजिए जो आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो। मत सोचिए मैं कितना कर सकता हूँ, आप ये मत सोचिए कि मैं पूरी दुनिया बदल सकता हूँ, मत सोचिए। किसी एक की लाइफ आप बदल सकते हो, किसी एक के लिए आप कुछ कर सकते हो, उतना ही कीजिए, उतना ही बहुत है। यदि आपके ऐसे हर कोई सोचने लगे एक के लिए करो, एक की मदद करो, तो पूरी लाइफ पूरी दुनिया ही बदल सकती है और फिर पूरे दुनिया में डिफरेंस आ सकता है, मेक अ डिफरेंस हो सकता है। तो ये थी आज की स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी मुझे लगी, आपको भी पसंद आई हो। शॉर्ट स्टोरी थी, थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। स्क्रीनशॉट आपको यूट्यूब कम्युनिटी में भी मिल जाएगी, फेसबुक पेज भी मिल जाएगा। मेरे जैसे मैं ट्रांसलेट करता हूँ एक बार आप लोग फिर क्या कीजिए, जो भी मैं भेजता हूँ स्क्रीनशॉट उसे एक बार पढ़िए, अपने मन से ट्रांसलेट कीजिए। पक्का बता रहा हूँ 50% आप ट्रांसलेट कर ही लेंगे, 20% भी कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं तो और भी आगे वीडियो देखिए, धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे और पूरी ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो क्या बात है, बहुत अच्छी बात है आप लोग के लिए। इसके लिए तो तालियां बनती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।